गाइस, मैं हूं आफ्ताब हाशमी। आप देख रहे हैं केजीएन हेल्थ केयर चैनल। अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हर एक वीडियो आपके हेल्थ के बारे में होगी, हर एक जानकारी आपको पूर्ण रूप से यहां पर मिलेगी। और जुड़े रहें यहीं और वीडियो देखते रहें। धन्यवाद। हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सलीम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिलाजीत के बारे में। दोस्तों, शिलाजीत के बारे में बहुत टाइम से मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे आप लोगों के, जिसमें आप लोग कह रहे थे कि भाई डॉक्टर साहब शिलाजीत के बारे में कोई वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, आज मैं हाजिर हूं इसी बढ़िया से टॉपिक के साथ में। आज की ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम ना सिर्फ ये जानेंगे कि शिलाजीत से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, बल्कि इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इससे आपको क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कौन ऐसे लोग हैं जिसको शिलाजीत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो इसको कितनी डोज में इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आपको इसके बेनिफिट्स भी मिलें और इसका कोई नुकसान भी आपको ना हो। तो दोस्तों, अगर आप शिलाजीत के बारे में जानना चाहते हैं, इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं या ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस केस में आपको ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी और आपके बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन्स या मिसकॉन्सेप्शंस भी हैं शिलाजीत के बारे में, जो कि इस वीडियो को देखने से दूर हो जाएंगे। दोस्तों, शिलाजीत के फ़ायदों के बारे में जानने से पहले चलिए जान लेते हैं कि शिलाजीत एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है उनको यही नहीं पता होता कि शिलाजीत है क्या चीज़। देखिए, शिलाजीत जो है एक ब्लैकिश ब्राउन कलर का रेजिन होता है दोस्तों, जो कि हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन्स के अंदर पाया जाता है। वहाँ की जो रॉक्स होती हैं उनके बीच में से निकलता है। ये जो रेजिन होता है, इसको बहुत सारे जो लोकल लोग होते हैं वो कह देते हैं कि ये पहाड़ का पसीना है, बट एक्चुअल में वो पसीना नहीं होता है। वो एक रेजिन होता है जो कि माउंटेन्स में प्रेशर की वजह से बाहर की तरफ निकलता है और इसको कलेक्ट कर लिया जाता है। शिलाजीत का जो सबसे मेन कंपाउंड होता है, जो इसको इसके सभी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, वो होता है फॉल्विक एसिड। और इस फॉल्विक एसिड के साथ साथ शिलाजीत में और बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन में आप सभी जानते हैं कि बहुत सालों से, हज़ारों सालों से शिलाजीत का इस्तेमाल होता आया है अलग अलग तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। और आज की डेट में भी इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी के साथ होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको इस्तेमाल करते हैं और मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि सिर्फ शिलाजीत के नाम पे बिकते हैं। तो चलिए, ये तो बात हो गई बेसिक सी कि शिलाजीत क्या चीज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि शिलाजीत को इस्तेमाल करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। आई एम श्योर कि अभी तक आप सिर्फ शिलाजीत के कुछ एक ऐसे बेनिफिट्स हैं जिनके बारे में ही शायद जानते होंगे, क्योंकि एडवर्टीजमेंट्स में अक्सर उसी तरह से आपको दिखाया जाता है। बट दोस्तों, आप हैरान रह जाएंगे ये जान के कि शिलाजीत के और भी बहुत सारे ऐसे अमेजिंग बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से आपको इसको इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, शिलाजीत जो होता है ये हमारे अंदर फटीग को कम करने का काम करता है, यानी थकावट को कम करने का काम करता है। एक प्रॉब्लम होती है, एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम, CFS। और ये क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम जो है एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान हर समय थका थका महसूस करता है। ना तो उसका कुछ काम करने का मन करता है और ना किसी काम में उसका मन लगता है। और ये कंडीशन जो है CFS की, ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि इस तरह का जो मरीज़ होता है वो हर समय परेशान रहता है अपनी थकावट से, अपनी सुस्ती से। इनफैक्ट उसके घर वाले भी परेशान रहते हैं क्योंकि वो हर समय थका थका महसूस करता है। स्टडी से पाया गया है कि जो लोग शिलाजीत को रेगुलर इस्तेमाल करते हैं उनकी सेल्स के अंदर जो एनर्जी का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है, और उस एनर्जी के प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से हमें हर समय एनर्जेटिक फील होता है, अच्छा फील होता है, हम चुस्त दुरुस्त रहते हैं। इनफैक्ट अगर बुढ़ापे की कंडीशन की भी हम बात करें तो बुढ़ापे में भी अक्सर हमें हर समय थका हुआ महसूस होता है। तो ओल्ड एज के जो लोग होते हैं, अगर वो भी शिलाजीत का रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो उनके अंदर भी जो थकापन की जो प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है, और उनके अंदर भी जो एनर्जी का प्रोडक्शन है वो काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। दोस्तों, शिलाजीत का इस्तेमाल करने से अल्जाइमर्स डिजीज़ में भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अल्जाइमर्स डिजीज़ एक तरह की दिमागी प्रॉब्लम है जिसके अंदर हमारे दिमाग की जो न्यूरॉन्स होती हैं वो सिकुड़नी शुरू हो जाती हैं, और उसकी वजह से डिमेंशिया, मेमोरी लॉस और बहुत सारे अलग अलग तरह के बिहेवियर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। यही नहीं, अगर आपको अल्जाइमर्स डिजीज़ नहीं भी है और आप अगर शिलाजीत का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो उस केस में भी अल्जाइमर्स डिजीज़ होने के जो चांसेस हैं, जो रिस्क है आपका, वो भी कम होने शुरू हो जाता है।
स्पेशली अल्जाइमर्स डिजीज़ 60 साल के बाद के पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा कॉमनली पाई गई है। तो अगर आपकी उम्र 50-55 से ज़्यादा है तो उस केस में आपको शिलाजीत इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये न सिर्फ आपको अल्जाइमर्स डिजीज़ से बचाएगी बल्कि इसके साथ साथ आपकी जो दिमागी सेहत है, ओवरऑल आपके अंदर बॉडी के जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको भी कम करने में मदद करेगा। दोस्तों, शिलाजीत मर्दों के अंदर जो स्पर्म काउंट होती है, यानी जो शुक्राणुओं की संख्या होती है, उसको बढ़ाने का भी काम करता है, उनको हेल्दी बनाने का भी काम करता है। तो अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आपके अंदर है, आपको बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं और उसका रीज़न जो आपके डॉक्टर ने आपको बताया है वो ये कि आपके स्पर्म काउंट में कोई प्रॉब्लम है, तो उस केस में आप शिलाजीत को रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। 2010 में एक रिसर्च हुई थी जिसमें 35 लोगों को लिया गया जिनके अंदर इनफर्टिलिटी थी, मेल इनफर्टिलिटी। इन 35 लोगों को 90 दिनों तक 100 मिलीग्राम शिलाजीत खिलाया गया और 90 दिन बाद जब उनके स्पर्म को चेक किया गया तो उन 35 में से 28 लोग ऐसे थे जिनकी जो स्पर्म काउंट थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। और यही नहीं, स्पर्म काउंट के साथ साथ जो स्पर्म की ओवरऑल हेल्थ थी, मोटिलिटी थी, वो भी बढ़ गई थी। तो अगर आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो उस केस में भी आप शिलाजीत का रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका स्पर्म काउंट बढ़ाने में आपको काफ़ी मदद करेगा। दोस्तों, शिलाजीत इस्तेमाल करने से आपकी जो हार्ट हेल्थ है वो भी काफ़ी अच्छी रह सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि शिलाजीत का हार्ट हेल्थ से क्या रिलेशन है। दोस्तों, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन जो शिलाजीत है वो ये पाया गया है कि आपकी बॉडी के अंदर से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, इन दोनों चीज़ों को कम करने का काम करता है। इसके साथ साथ क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसके अंदर होते हैं तो बॉडी की ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करने का काम करता है। और ये तीनों फैक्टर मिलके अल्टीमेटली आपकी जो हार्ट हेल्थ है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करेंगे शिलाजीत का तो उससे आप अपनी हार्ट हेल्थ को भी काफ़ी हद तक प्रमोट कर सकते हैं, अपनी बॉडी के अंदर बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को भी कम कर सकते हैं। दोस्तों, जो 4 हेल्थ बेनिफिट्स मैंने आपको अभी तक बताए, इनके अलावा भी शिलाजीत को इस्तेमाल करने से आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, शिलाजीत एक एंटी एजिंग फैक्टर का काम करता है, यानी आपकी बढ़ती हुई उम्र को कम करने का काम कर देता है। इसके साथ साथ आपकी इम्यूनिटी को एनहांस कर देता है। शिलाजीत का रेगुलर इस्तेमाल करने से अगर आपके अंदर लिबिडो की कमी है, इच्छा की कमी है, जो कि बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम पाई जाती है बढ़ती उम्र के कारण मर्दों में, तो उस केस में आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इम्पोर्टेंस की अगर शिकायत हो रही है, यानी नामर्दी की शिकायत है अगर आपके अंदर, तो उस केस में भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स शिलाजीत को इस्तेमाल करने से आपको मिलते हैं। यही नहीं, अगर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आपको है, कोई जॉइंट पेन्स हैं, क्रॉनिक पेन्स बॉडी में रहते हैं, मस्कुलर पेन्स हैं या मसल्स वीक हो गई हैं, तो उस केस में भी आपको शिलाजीत बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। एनीमिया की कंडीशन में, यानी आपके अंदर अगर खून की कमी हो रही है, तो उस कंडीशन में भी शिलाजीत का बहुत अच्छा रिजल्ट पाया गया है। तो आप कह सकते हैं कि शिलाजीत के ऐसे अनेकों हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मर्दों तक सीमित नहीं है, जैसा कि आमतौर पे हम लोगों के अंदर धारणा बनी हुई है कि अगर आप शिलाजीत इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सिर्फ सेक्सुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाने का ही काम करेगा। नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो कि आपको शिलाजीत को इस्तेमाल करने से मिलते हैं। और न सिर्फ मर्द बल्कि औरतें भी शिलाजीत को रेगुलर इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि उनके लिए भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया, एनीमिया का जो कंडीशन है जो कि औरतों के अंदर बहुत कॉमनली देखी जाती है, उसके अंदर भी बहुत अच्छा रिजल्ट पाया गया है शिलाजीत का। या जॉइंट पेन्स या आर्थराइटिस के केस में लेडीज़ भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। दोस्तों, शिलाजीत के बहुत सारे ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो कि आपको मिलते हैं, बट इसके साथ साथ कुछ एक ऐसी प्रिकॉशंस भी हैं जो आपको लेनी ज़रूरी है। अगर आप शिलाजीत लेते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा हुआ है, क्योंकि शिलाजीत का इस्तेमाल करने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो अगर जिन लोगों को गाउट की समस्या है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें यूरिक एसिड उनका ऑलरेडी बढ़ा हुआ रहता है, तो ऐसे लोगों को शिलाजीत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं या ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन हैं, उनको शिलाजीत का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शिलाजीत का इस्तेमाल करते टाइम आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि जो शिलाजीत आप ले रहे हैं वो प्योर फॉर्म में है, क्योंकि अगर प्योर फॉर्म में आप शिलाजीत नहीं ले लेते हैं, अगर आप रॉ फॉर्म में लेते हैं, तो उस केस में उसके अंदर फंगस हो सकती है या उसके अंदर हैवी मेटल्स या कुछ इम्प्योरिटीज़ भी हो सकती हैं जो कि नेचुरली वहाँ पे पाई जाती हैं। तो ऐसे कंडीशन में इस तरह का शिलाजीत इस्तेमाल करने से आपको बजाय फ़ायदे के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, आपके अंदर इन्फेक्शन भी हो सकता है और आपको अलग अलग तरह की दूसरी प्रॉब्लम्स भी हेल्थ के रिलेटेड फेस करने को पड़ सकती हैं।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि शिलाजीत का इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जिसके अंदर डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैंने बताया शिलाजीत का इस्तेमाल करने से जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बढ़ जाता है, हमारी बॉडी के अंदर फ्री टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ता है और जो एक्टिव फॉर्म होती है टेस्टोस्टेरोन की DHT वो भी बढ़ जाता है। तो अगर आपके अंदर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है या आप कोई लेडी हैं और आपके अंदर हार्मोन्स कुछ डिस्टर्ब्ड हैं, तो उस केस में भी आपको शिलाजीत लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी जो हार्मोनल बैलेंस है उसको फर्दर डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये 4-5 ऐसी कंडीशंस हैं जिनके केस में आपको शिलाजीत इस्तेमाल करते समय थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस ऐसा कोई सीरियस साइड इफेक्ट, कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। आप शिलाजीत आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये 4-5 चीज़ें जो हैं इनका आपको ध्यान रखना है। जहाँ तक बात आती है शिलाजीत की डोजेज की, तो दोस्तों 100 से 150 मिलीग्राम पर डे आप शिलाजीत को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स में शिलाजीत आजकल मिलता है, पाउडर फॉर्म में भी मिलता है, कैप्सूल फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, सिरप फॉर्म में। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप उस तरह की फॉर्म में इसको ले सकते हैं। अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स अलग अलग कंसंट्रेशन में इसको बनाते हैं, तो आप जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप ले लीजिए। दिन भर में आपको 100 से 150 मिलीग्राम शिलाजीत इस्तेमाल करना चाहिए, इतना आपके लिए सफिशिएंट होता है विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। एक और बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन जो कि शिलाजीत के बारे में लोगों के अंदर होता है वो ये कि शिलाजीत को आप सिर्फ सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है, शिलाजीत को आप 12 महीने आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे सर्दी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो। इसको इस्तेमाल करने के लिए अगर आप कैप्सूल या टैबलेट फॉर्म में ले रहे हैं तो बहुत ही आसान है, आप ऐसे ही डायरेक्टली ले सकते हैं। बट अगर आप इसको लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं या रॉ फॉर्म में आप ले रहे हैं, यानी पेस्ट की शक्ल में आप ले रहे हैं, तो उस केस में आपको करीब 1 चने के दाने के बराबर इसको लेना चाहिए और उसको 1 गिलास पानी में या 1 गिलास दूध में घोल के रात को सोते समय इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आपको सबसे बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं और कोई साइड इफ़ेक्ट भी आपको ऐसा इससे नहीं मिलता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने आज कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि और लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूं इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।